डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा वाले मामले में यह अभिकथित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) का उद्देश्य ऐसे सभी व्यक्तियों को अभिलेख पर लाना है जो विषय वस्तु से संबंधित विवाद के पक्षकार हैं, जिससे कि विवाद उनकी उपस्थिति में अवधारित किया जा सके और इसके साथ साथ ऐसा विवाद किसी प्रवर्धन और असुविधा के बिना अवधारित किया जा सके और कार्यवाहियों की विविधता से बचा जा सके। यह अधिकथित किया गया था कि किसी व्यक्ति को वाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति वाद में अंतर्वलित प्रश्न को पूर्ण करने और अंतिम विनिश्चय देने के लिए आवश्यक हो। ऐसी किसी कार्यवाही में जहां न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया है, वहाँ न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को कार्यवाहियों में एक प्रत्यर्थी के रूप में जोड़कर संविवाद को प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्याय निर्णीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। अभिकथित जारकर्मकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाहियों का समुचित पक्षकार है। पैरा अभिकथित जारकर्मकर्ता तब भी समुचित पक्षकार होगा जहां ऐसा व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है। अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राधा अरुण वाला मामला देखिए। मैं उक्त न्यायिक निर्णय में जो दिया गया था अभिव्यक्त मत से ससम्मान सहमत हूँ और जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा रजिया बेगम बनाम साहिबजादी अनवर बेगम वाले मामले के विनिश्चय का निर्देश किया गया है। संदर्भ के लिए यहाँ अरुण कुमार अग्रवाल वाले मामले में अभिव्यक्त मत का उल्लेख
करना उचित होगा। तथापि जहाँ नियम अभिकथित जारकर्मकर्ता को सह प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाने की अपेक्षा नहीं करते, तथापि उसका नाम अर्जी में दिया गया है, वहाँ किसी नियम के अभाव में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 3, 5 और 10 पर विचार करते हैं। नियम 3 यह उपबंध करता है कि वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे, जहां एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या पृथक्तः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है, और यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाए जाते तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता। नियम 5 यह स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी वाद में दावाकृत संपूर्ण अनुतोष के बारे में हितबद्ध हो। नियम 10 अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंध करता है कि न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में यह आदेश कर सकता है कि किसी पक्षकार का नाम जिसे प्रतिवादी के रूप में अनुचित रूप से जोड़ा गया है, काट दिया जाए। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था, या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों को प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ा जाए। समाप्त।